चतुर्दशाधिकशतमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का कौशिकी, गंगा सागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेंद्र पर्वत पर गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कौशिकी नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों और मंदिरों की क्रमशः यात्रा की। राजन, उन्होंने गंगा सागर संगम तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंचकर 500 नदियों के जल में स्नान किया। 1-2 भारत। तत्पश्चात वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कलिंग देश उड़ीसा में गए। 3 तब लोमश जी ने कहा, कुंती कुमार, ये कलिंग देश है जिसमें वैतरणी नदी बहती है, जहाँ धर्म ने भी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। 4 ये पर्वतमालाओं से सुशोभित वैतरणी का वही उत्तर तट है जहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। बहुत से ऋषि तथा ब्राह्मण लोग सदा इस उत्तर तट का सेवन करते आए हैं। 5 स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले पुण्यात्मा मनुष्य के लिए ये स्थान देवयान मार्ग के समान है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा अन्य लोगों ने भी यहाँ बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। 6 राजेंद्र, यही रुद्रदेव ने यज्ञ में पशु को ग्रहण कर लिया था। उस पशु को ग्रहण करके उन्होंने कहा, ये तो मेरा हिस्सा है। 7 भरत श्रेष्ठ, पशु का अपहरण हो जाने पर देवताओं ने उनसे कहा, आप दूसरों के धन से द्रोह न करें, दूसरों के हिस्से को न लें, धर्म के साधनभूत समस्त यज्ञ भागों को लेने की इच्छा न करें। 8 यूं कहकर उन्होंने कल्याणमय वचनों द्वारा भगवान रुद्र का स्तवन किया और इष्ट द्वारा उन्हें तृप्त करके उस समय उनका विशेष सम्मान किया। 9 तब वे उस पशु को वहीं छोड़कर देवयान मार्ग से चले गए। युधिष्ठिर, यज्ञ में भगवान रुद्र की भाग परंपरा का बोधक एक श्लोक है, उसे बताता हूँ, सुनो। 10 देवताओं ने रुद्रदेव के भय से उनके लिए शीघ्र ही सब भागों की अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देने का संकल्प किया। 11 जो मनुष्य यहाँ इस गाथा का गान करते हुए वैतरणी के जल का स्पर्श करता है, उसकी दृष्टि में देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है। 12 वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महान भाग्यशाली समस्त पांडवों और द्रौपदी ने वैतरणी के जल में उतरकर अपने पितरों का तर्पण किया। 13 उस समय युधिष्ठिर बोले, लोमश जी, देखिए, इस वैतरणी नदी में विधि पूर्वक स्नान करने से मुझे तपोबल प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं मानवीय विषयों से दूर हो गया हूँ। 14 सुव्रत, आपकी कृपा से इस समय मुझे संपूर्ण लोकों का दर्शन हो रहा है। ये जप और स्वाध्याय में लगे हुए महात्मा वैखानस ऋषियों का शब्द है। 15 लोमश जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, जहाँ से आती हुई इस ध्वनि को तुम सुन रहे हो वह स्थान यहाँ से 3 लाख योजन दूर है, अतः अब चुप रहो। 16 राजन, ये ब्रह्मा जी का दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है। राजेंद्र, यही प्रतापी विश्वकर्मा ने यज्ञ किया है। 17 उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पर्वत और वन प्रांत सहित यह सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में दे दी थी। 18 कुंती कुमार, उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मा से इस प्रकार बोली, भगवान, आप मुझे किसी मनुष्य को न सौंपें। यदि मुझे मनुष्य को सौंपेंगे तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं अभी रसातल को चली जाऊंगी। 19-20 राजन, पृथ्वी देवी को विषाद करती देख महर्षि भगवान कश्यप ने प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। 21 पांडुनंदन, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई पृथ्वी पुनः जल से ऊपर उठकर वेदी के रूप में स्थित हो गई। राजन, वो पृथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टी की वेदी के रूप में प्रकाशित हो रही है। महाराज, इस पर आरूढ़ होकर तुम बल पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। 23 युधिष्ठिर, वही यह वेदी स्वरूपा पृथ्वी समुद्र का आश्रय लेकर स्थित है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अकेले ही इस पर चढ़कर समुद्र को पार करो। 24 मैं तुम्हारे लिए स्वस्तिवाचन करूंगा, जिससे तुम आज इस वेदी पर चढ़ सको, अजमी कुल नंदन। नहीं तो मनुष्य के द्वारा स्पर्श हो जाने पर यह वेदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है। 25 समुद्र में स्नान करते समय उसकी प्रार्थना के लिए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिनमें ये संपूर्ण विश्व लीन होता है तथा जो सबसे श्रेष्ठ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवेश्वर, आप खारे समुद्र में निवास करें। 26 हे समुद्र, अग्नि, मित्र, सूर्य और दिव्य जल, ये सब तुम्हारी योनि उत्पत्ति कारण हैं।
तुम सर्वव्यापी परमात्मा के रेत्स, वीर्य या शक्ति हो और तुम ही अमृत की उत्पत्ति के स्थान हो। पांडुनंदन, इस सत्य वाक्य का उच्चारण करते हुए तुम शीघ्रता पूर्वक इस वेदी पर आरूढ़ हो जाओ। 27। हे महासागर, अग्नि तुम्हारी योनि कारण है और यज्ञ शरीर है। तुम भगवान विष्णु की शक्ति के आधार और मोक्ष के साधन हो। पांडुपुत्र, इस सत्य वचन को बोलते हुए नदियों के स्वामी समुद्र में स्नान करना चाहिए। 28। कुरुश्रेष्ठ, जल का स्वामी समुद्र देवताओं का अधिष्ठान है। कुंती नंदन, ऊपर बताई हुई रीति के सिवा दूसरे किसी प्रकार से इस महासागर का कुश के अग्रभाग द्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। 29। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लोमश जी के स्वस्तिवाचन करने के पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनकी बताई हुई सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि बिताई। 30। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां महेंद्राचलगमने चतुर्दशाधिकशतमोऽध्यायः 114। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्थ में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में महेंद्राचलगमन विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। 114।